डिस्कस करने वाले हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस। हीट प्रोडक्शन को हम थर्मोजेनेसिस बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, इसके मैकेनिज्म क्या क्या है? इसके मैकेनिज्म में सबसे पहले मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड। मेटाबॉलिज्म फूड मतलब जब कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का मेटाबोलाइज होता है, उसकी वजह से जो कैलोरी मिलती है, जिससे हीट प्रोडक्शन होता है। ठीक, सेकंड आएगा एक्सरसाइज। एक्सरसाइज की वजह से भी हमारा हीट प्रोडक्शन होता है। देन इसके बाद जो हमारा माइंड इमोशंस या जो भी स्ट्रेस में रहता है, उसकी वजह से भी हमारा हीट प्रोडक्शन होता है। देन हार्मोनल इफेक्ट। हार्मोनल इफेक्ट में जब T3 एंड T4 का प्रोडक्शन होता है, उसकी वजह से भी हमारा हीट प्रोडक्शन होता है। देन चेंजेस इन एटमोस्फेरिक कंडीशन। एटमॉस्फेरिक कंडीशन मतलब एटमॉस्फेयर जब चेंज होता है, उसकी वजह से भी हमारा हीट प्रोडक्शन होता है। देन सेकंड हम आएंगे हीट लॉस। हीट लॉस को हम क्या बोलते हैं? थर्मोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, देन इसके मैकेनिज्म क्या क्या है? इसका फर्स्ट मैकेनिज्म है कंडक्शन। कंडक्शन में 3% हीट लॉस होता है। कंडक्शन में क्या होता है कि जब हमारी बॉडी हीट प्रोडक्ट से कोल्ड प्रोडक्ट मतलब हीट पार्ट से कोल्ड पार्ट की ओर मतलब चेंज होता है, उसकी वजह से हमारा जो हीट लॉस होता है उसको कंडक्शन बोलते हैं, जिसमें 3% जो मिनिमम हीट लॉस है। देन आएगा सेकंड हमारा आता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन की वजह से भी इसमें क्या है, एयर के कॉन्टैक्ट में आने की वजह से जो हमारा हीट लॉस होता है उसको कन्वेक्शन बोलते हैं, जिसमें 15% हीट लॉस होता है। देन थर्ड आएगा इवापोरेशन। इवापोरेशन मतलब कोल्ड वाटर के कॉन्टैक्ट में आने से जो हमारा हीट लॉस होता है, बॉडी के कोल्ड वाटर के कॉन्टैक्ट में आने से जो हीट लॉस होता है उसको एवापोरेशन बोलते हैं, जिसमें 22% हीट लॉस होता है। ठीक, थर्ड आएगा फोर्थ आएगा रेडिएशन। रेडिएशन मतलब जो सनलाइट के एक्सपोजर में, सनलाइट के कॉन्टैक्ट में आने की वजह से जो हीट लॉस होता है, जिसमें 60% हीट लॉस होता है, जो मैक्सिमम हीट लॉस है। थैंक यू।